ठाक हो, तबीयत सही है, अल्लाह पाक सबको खुश रखे। नेपाल पे ना आने का मकसद 2 से 3 दिन 4 दिन मोहम्मद मलिक साहब ने एक जो है दावतनामा भेजा था, हम नहीं आ सके। इतना जल्दी पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को पता है काम नहीं बनता, 2 मुल्कों का मसला है, इस वजह से तो हम नहीं आ सके। ईद के बाद इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे। तो अ, बहुत सारा टाइम भी हो चुका था अम्मी वालों के साथ ईद ईद करके। इंशाल्लाह ईद गुजरेगा जैसे हम आएंगे इंडिया के अंदर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ मौजूद है तनवीर अफरोज भाई। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। वालेकुम अस्सलाम वकास भाई, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सभी दोस्तों को वेलकम, खुश आमदीद। और जी आयानु बोलते हैं वकास अब्बास भाई के चैनल पर। और बड़ी गर्मा गर्मी है रघुपुरा में, ग्रेटर नोएडा में और हिंदुस्तान में, जहाँ पे सीमा ठहरी हुई है। बहुत ज़बरदस्त किस्म के अपडेट्स भी आ रही हैं। एपी सिंह बिल्कुल जो बावला कुत्ता होता है ना, जैसे गांव में देहातों में, वही बिल्कुल वही हो चुका है, पागल हो चुका है। तनवीर भाई बिल्कुल ये पागल कुत्तों की तरह, जैसे वो गांव में गाड़ी गुजरती है ना तो पीछे भौंकना शुरू कर देता है, बिल्कुल उसी तरीके से भौंक रहा है। और तनवीर भाई लेकिन उसका गांव में बंदोबस्त किया जाता है, कुत्ता मार मुहिम। एक कमेटी वाले आते हैं, उनको जो बिल्कुल पागल हो जाता है ना, बुखला जाता है, जो बच्चों को न बड़ों को देखते हैं ना बुजुर्गों को, पीछे भौंकना शुरू कर देते हैं। और उनका खदशा होता है कि काट लेंगे तो फिर जहर फैल जाता है। तो फिर कमेटी वाले हैं या इस तरह के ना, वहाँ पे वो बनी तंजीमें बनी हुई हैं, कुत्ता मार मुहिम। तो यहाँ भी हमने देखा है कि एक बावला जो कि जिसको जनाब मोमिन साहब की कंप्लेन पे, शिकायत पे थाने बुलाया गया, 6 घंटे उनकी छितरोल हुई और वापसी पे आके ये कर रहे हैं। वकास भाई आप भी कीजिए थोड़ा सा, ये करके दिखा रहा है, यानी कि इतना बगैरत वकील है, 6 घंटे इसने दलाल उठाई, समझ ले कि मुर्गा बना रहा। ठीक है, ये पुलिस जो ऑफिस था उसके अंदर ये मुर्गा बना रहा है और कुत्ता बाहर निकल के यूं व्यक्ति का निशान दिखाता है। तो इसको बिल्कुल भी तनवीर भाई शर्म नहीं हो। तनवीर भाई दूसरी तरफ बात करेंगे भगोड़ी की, कि जैसे कि आपने देखा था 10 जून को जो गुलाम हैदर भाई को निपटा था, वो जो इलेक्शन के मामला की वजह से कुछ शायद थोड़ा सा लेट सवेर हो गई है। तो तनवीर भाई काफी दिन से ये भगोड़ी कोई ना वीडियो अपडेट अपलोड कर रही थी, ना तो ये लाइव कर रही थी, क्योंकि उसको एक डर था, खौफ था चैनल बंद हो जाने का और गुलाम हैदर के आने का, यानी कि एक तेल का तो मचा हुआ जैसा कि आपके इल्म में। तो जैसा तैसा कुछ लेट होने की वजह से गुलाम हैदर भाई 10 जून को वहां नहीं जा सका। तो अभी तनवीर भाई फिर से वो सेलिब्रेशन मना रही है, बर्थडे मना रही है। बिल्कुल बिल्कुल मनाने थे। अभी तो जनाब हैदर भाई ने गुज़श्ता रात लाइव में आके बताया है और दुनिया को बता दिया है कि उनको दावतनामा मौसूल हुआ है, तो वो हिंदुस्तान जाएंगे। और हिंदुस्तान जाने से पहले ये कभी इम्कानात हैं कि वो नेपाल में भी जाएंगे, क्योंकि मोमिन साहब वहां पे रुके हुए हैं, उनका आना जाना लगा हुआ है। तो शायद वो वहां नेपाल में जाएंगे, नेपाल से फिर हिंदुस्तान उनकी एंट्री होगी। लेकिन जिस तरीके से सीमा ने अवैध रूप से एंट्री की, वैसे नहीं। और वो जनाब हैदर भाई भी खुद बोल रहे थे कि मैं सीमा की तरह नहीं हूं कि मैं तारों के नीचे से चला जाऊंगा या इलीगल तरीके से। वो लीगल तरीके से जाएंगे। और ईद के बाद तो अब मस्ट हो चुका है, ईद के बाद अब कंफर्म हो चुका है, इंशाअल्लाह हैदर भाई आपके हिंदुस्तान की सरजमीन पे होंगे, राजाओं की तरह उनकी एंट्री होगी। यहाँ से हम उनको विदा करेंगे और वहाँ जो 4 बच्चे हैं जो उनके लख्त जिगर है, उनको इंशाअल्लाह वापस लेकर आएंगे। आप सभी दोस्त जितने भी हैं, जो दर्शक हमें देखते हैं पूरी दुनिया से, जो इस केस को लेकर चल रहे हैं, जिन्होंने दिलचस्पी दिखा रहे हैं, हिंदुस्तानी बहनें भाई हों या किसी भी देश से, तो आप लोगों से विनती है कि प्लीज आप मोमिन साहब का हौसला बढ़ाइए आप, और हैदर भाई का भी, क्योंकि कुछ ऐसे चाटू चपाटू 2-4 ऐसे वो बावले हैं, जिस तरीके से सीमा, जैसे एपी सिंह बिल्कुल बावला हो चुका है। और तो ऐसे कुछ लोग ना हौसला पस्त करने की नाकाम कोशिश में लगे हुए हैं। और दूसरी बात, ये बावला जो कहता है, ये पागल जो देसी दगड़ दल्ला है एपी सिंह, ये कहता है कि वो नेपाल गए, जो पशुपतिनाथ मंदिर है वहां कोई मुस्लिम इंटर नहीं हो सकता, तो ये उनको धोखा देके इंटर हुए होंगे, तो मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। अरे आलू के पट्टे पागल इंसान, तू कितना दुनिया को गुमराह करेगा। आप टूरिस्ट देखिए, आप वीडियोस पे व्लॉग्स देखें, नेपाल के कितने मुस्लिम वहां जाते हैं, उनको एक्सप्लोर करते हैं, कोई पाबंदी नहीं। तू किस तरीके से जैसे बकवास कर रहा है। तनवीर भाई आपको तो पता है ये शुरू से ही पाकिस्तान के खिलाफ, यानी कि ये मजहब कार्ड तो ये खुद ही खेलता है और सीमा से खिलवाता है। ये बेगैरत आदमी है, इसको क्या पता कि दुनिया के कानून क्या है, टेररिज्म का क्या सिस्टम होता है। और मोमिन मलिक सर एक पाया नाज के वकील है तनवीर भाई, भारत के एक नाम है,
तो उनको क्या पाबंदी होगी? वो लीगल तरीके से गए, कोई इलीगल तरीके से थोड़ी गए। बिल्कुल बिल्कुल। देखें जो मोहम्मद साहब हैं वो हिंदू सनातन धर्म की बड़ी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, जिस तरीके से हम करते भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। उन्होंने अपने ऑफिस में एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, और वो हमेशा जिस तरीके से सीमा, तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ से हम लोग पाकिस्तान का जो है ना वो सारी चीजें डिस्क्लोज कर रहे हैं, जहाँ पे वो गाय आप लोगों को दिखाया कि वो क्या क्या करती रही। लेकिन ये झूठ की दुकान, ये एक घटिया किस्म की, एक कमज़ार किस्म की औरत, इसकी बातों पे आप बिल्कुल यकीन ना कीजिए। ये लोगों के ऊपर भरोसा करना बिल्कुल ऐसा है जैसे वकास भाई आप बिल्ली के सामने दूध रख दें और उनको रखवाली करिए कि जी यानी कि बिल्ली को दूध का रखवाला बना दें, जो कि नामुमकिन है बिल्कुल। हाँ, तो ये इस तरह का खेल खेल रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। मोमिन साहब भी अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, हैदर भाई भी। आप लोग कहते हैं कि हैदर भाई क्यों नहीं आए, देखें हैदर भाई के हवाले से हमें भी मायूसी हुई। 10 तारीख को हम लोगों ने पूरी दुनिया की निगाहें थी और उस भगोड़ी ने तो सालगिरह मनाई, बर्थडे मनाई। हालांकि कभी वो 7 जून को, कभी 7 जनवरी को, कभी 1 जनवरी को, कभी 10 जनवरी को। ये याद रखिए दोस्तों, जब भी कोई खास मौका आता है तो ये कोई ना कोई चाल चलती है, किसी ना किसी की सेलिब्रेशन कर रही होती है, तो इसके कुछ काम नहीं आने वाला। और इसको पता ही नहीं, इसको तो ये नहीं पता ये पैदा कब हुई थी। ठीक है, 45-48 साल की है। कि हैदर भाई से कल भी ये पूछा गया कि किसी ने किया कि उसकी उम्र कितनी है, तो हैदर भाई ने बोला छोड़े उसका क्या है, तो वो है 45 से ऊपर है। वो तो 27 साल की बनी हुई है, वो जो 27 साल का उसमें। अरे वो 27 साल की काकी नजर आती है आप लोगों को। वो बोलती है मैं 27 साल की काकी हूँ अरे भगोड़ी, शर्म कर बेशरम औरत, कितना गंद घोलेगी। और मैं तो वकास भाई, मुझे तो अब इस क्या बोला जाए, इस पे तरस भी आता है, क्योंकि जो कर रहा है वो एपीसी ही कर रहा है, वही कर रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। हम जितने दर्शक देख रहे हैं, अभी आप देखें ना कितनी इसने बेवकूफी वाली बात करी है कि मोमिन मलिक साहब जो पशुपतिनाथ मंदिर गए ये भी इलीगल गए हो। हाँ। अरे यार तू कोई इंसान है, तू गधा है। वो तनवीर भाई कहते हैं ना देसी दगड़ दल्ला, ये वाकई में असील दगड़ दल्ला है असील दगड़ दल्ला जी। और दूसरी बात देखें ना, वहां पे आप व्लॉग देखें, बोलता है मैं कार्रवाई करूंगा। अच्छा, पहला पॉइंट तुम्हारे हाथ चढ़ गया भाई, कार्रवाई करूंगा। बाकी मोमिन साहब जो कर रहे हैं उसके खिलाफ तो अभी तक कार्रवाई नहीं की, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। आप जो नेपाली व्लॉगर्स हैं या दूसरे पाकिस्तानी वहां जाते हैं, या इंडियन व्लॉगर्स जो मुस्लिम भी हैं, वो दिखाते रहते हैं कोई भी वहां के मंदिर हैं, वहां की जो भी वहां पे वह जा सकते हैं। ये ऐसे खड़े खड़े झूठ बोल रहा है, और अपने जैसे कि तुम वरिष्ठ पत्रकार हो, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, मोहम्मद साहब को भी, ये सबको। अरे लानती इंसान, कुछ तो ख्याल कर, कितनी चापलूसियां देगा। वरिष्ठ पत्रकार हो, तू वरिष्ठ लानती इंसान है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जबरदस्त नया तहलका दे दिया तनवीर भाई ने। हाँ, तो वकास भाई ऐसे लोगों के ऊपर क्या भरोसा करना। ये तो हमें तो देखें बड़ी उम्मीदें हैं हिंदुस्तान सरकार पे, हिंदुस्तान की अदालतों पे, एजेंसियों पे और इदारों पे, लेकिन बदकिस्मती से अभी इतना वो नहीं हुआ जो हम तवक्कुआत कर रहे थे। तो आने वाले दिनों में क्या पता बहुत कुछ होगा जी। और तनवीर भाई, जो दर्शक हमारे मतलब अपसेट होने का मतलब वो कर रहे हैं कि अब हम मजीद इस केस को नहीं देख सकेंगे, या देखें इसके अंदर जो भी मामला जो भी हुए हैं, गुलाम हैदर भाई नहीं है। अक्सर दोस्त कमेंट में बोले गुलाम हैदर भाई क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आ रहे। देखिए गुलाम हैदर भाई के हाथ में आना होता तो वो 1 साल पहले भारत आ जाते। जब तक भारत सरकार तनवीर भाई वीजा नहीं देगी कोई वजूहात की बिना पर, जब वीजा नहीं देगी तो गुलाम हैदर भाई कैसे कोई सीमा की तरह इलीगल तो आ नहीं सकते तारों के रास्ते। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और ये वकास भाई एक घिनौना खेल खेल रहे हैं हिंदुस्तान के समाज के अंदर। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ ये एक कैंसर है, एक ऐसा कैंसर कि जिसको अभी वक्त रहते इसको अगर इसका इलाज ना किया जाए ना तो ये बहुत तेजी के साथ आगे फैल जाएगा। क्योंकि देखें, आप लोग देख रहे होंगे, इसने कभी भी कोई ऐसा ना इसने सनातन धर्म को छोड़ा, ना इसने इस्लाम को छोड़ा, ना इसने देश पाकिस्तान को छोड़ा। अब अच्छा, पाकिस्तान को तो एक साइड पे रख दे क्योंकि इसने गद्दारी की, इसने माँ बाप के ऊपर इल्जामात लगाए, तौहीन की, जिसने इसको पैदा किया। तो क्या ये दुनिया की सबसे पवित्र सवित्र है या यही पाक औरत है, बाकी दुनिया झूठी है? तनवीर भाई देखिए, मेरा तो मानना ये है कि जिस तरीके से ये भारत में इलीगल एक तो घुसी और जो इसने कांड किया, तनवीर भाई ये पूरे भारत की माओ बेटियों के लिए, यानी कि भारत की पूरी संस्कृति को खराब करने का समझ ले
साजिश के लिए, जो जी। कि यानी कि ये पूरी भारत की संस्कृति को खराब कर रही है। क्या ये सबक दे रही है कि किसी भी तरीके से भागकर इस तरीके से 4 बच्चे लेके किसी के आगे बैठ जाओ और किसी के साथ भी दिल करे जाके सो जाओ, किसी के हाँ। साथ दिल करे रह लो, यानी कि इलीगल जो फ्रेंड है या यार के लोग उनके साथ जाकर रह लो। तो यानी कि इसका मतलब ये इसको जो इसका जो भाई है भैया देसी दगड़दल्ला, वो भी लीगल देता है और कहता है ये प्यार है, ये मोहब्बत। तनवीर भाई क्या ये प्यार है? अरे ये प्यार है, दुनिया देख रही है, प्यार है। अरे वकास भाई, ये दुनिया की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है और हम बस यही तवक्कुआत रखते हैं कि हैदर भाई आने वाले हैं आपके हिंदुस्तान में ईद के बाद। हम तो ये सेलिब्रेशन तकरीबन माइंड में रखा हुआ था कि ये जो ईद कुर्बान है, जी, जी। इस पे हैदर भाई के बच्चे उनको मिल जाएंगे और बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं आने वाली अगली चलो जो रमजान के बाद ईद है, उस ईद पे तो जरूरी हो गई इंशाल्लाह। हम उम्मीद करते हैं कि गुलाम अदर भाई के बच्चे नेक्स्ट ईद में गुलाम अदर भाई के साथ होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो करते हैं खत्म। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।